11 दिन की, 21 दिन की या 41 दिन की अखंड ज्योत जला दें अगर आप अपने घर में, तो आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जो आध्यात्मिक भी है और भौतिक चीज़ें भी है। आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं देवताओं से जुड़ी, सकारात्मक शक्तियों से जुड़ी बात कर रहा हूँ मैं। और भौतिक चीज़ें होती हैं आपके काम धंधे में से जुड़ी चीज़ें, आपके परिवार से जुड़ी चीज़ें, आपके शादी ब्याह से जुड़ी हुई चीज़ें, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भौतिक सुख आपको प्रदान करती हैं और साथ में आपके आध्यात्मिक रूप से आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। तो अखंड ज्योत के विषय में बहुत ही कम लोगों ने या फिर शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि अखंड ज्योत जलाने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। आज वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद कोई नहीं बताता कि अखंड ज्योत अगर आप जला दें अपने घर में। देखिए, अखंड ज्योत क्या होती है, उस ज्योत का बहुत महत्व होता है। जो ज्योत किसी सिद्धपीठ स्थान से लेके आई जाती है और फिर वो ज्योत अखंड जलाई जाती है 11 दिन 21 दिन। मान लीजिए माता कालका का मंदिर है, वहाँ ज्योत जलती है अखंड। बाबा मोहनराम का मंदिर है, वहाँ ज्योत जलती है अखंड। जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं वहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है 24 घंटे। उसका तेल, उसका घी कभी ख़त्म नहीं होने दिया जाता, वो अखंड रूप से जलती है। तो जो अखंड रूप से ज्योति जलती है, अगर आप उससे ज्योति जला के आप अपने घर पे लेके आ जाते हो, पवित्रता का ध्यान रखते हुए गंगा जल छिड़क के, और उस अखंड ज्योति को जलाते हो 11 दिन 21 दिन या जितना आप समय आप देना चाहें, तो आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मैं उस ज्योति की बात कर रहा हूँ जो मंदिर से लेके आई जाती है, अखंड मंदिर से, यानी जो सिद्धपीठ मंदिर होता है वहाँ से लेके अपने घर में लाई जाती है। एक अखंड ज्योत होती है जो नवरात्रि के दिन आप जलाते हैं 9 दिन अपने घर में। जो ज्योत सिद्धपीठ स्थान से लाई जाती है और जो आप अपने घर में जलाते हैं, उसमें फ़र्क होता है दोनों में। किस चीज़ का फ़र्क होता है? जिस घर में आप जलाते हैं ज्योत, वहाँ अपवित्रता हुई होती है, नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। पर जब एक पवित्र स्थान से शक्तियाँ लेके आई जाती हैं, ज्योत लाई जाती है, तो ज्योत के साथ वो देवता भी आपके साथ आ जाता है आपके घर में। और वो जो अखंड ज्योत फिर आपके घर में जलनी जब शुरू होती है, तो वो अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब देवता होते हैं, वो देवीय शक्ति आपके पूरे घर परिवार पर बरसाते हैं। और उस देवी शक्ति का परिणाम ये होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ अगर होंगी तो चली जाती हैं, और आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कभी वास नहीं करती, आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेंगी अगर अखंड ज्योत आपने जला रखी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल 2 साल 12-12 साल अखंड ज्योत जलाई है, और उसी अखंड ज्योत का ही परिणाम होता है कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं। तो पहला जो फ़ायदा होता है कि आपके घर में प्रेत कभी प्रवेश नहीं कर पाता अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है। दूसरा फ़ायदा, अखंड ज्योत में जो तेल या घी इस्तेमाल होता है, अगर आपके सिर में दर्द है या शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, अधिकतर प्रेत से जुड़ा जो दर्द होता है वो घुटनों में, कंधों पर, पेट में, कमर में, सिर में होता है। तो जहाँ भी दर्द है, आप उस घी को या तेल को, ज्योत के घी के तेल को आप लगा लें, और आप देखेंगे कि चमत्कार कि वो दर्द कुछ ही समय में, 5 मिनट 10 मिनट में ही वो गायब हो जाएगा, वो जो दर्द है। साथ ही अखंड ज्योत का घी या तेल लकवे में भी काम करता है। अगर आप रेगुलर उसकी सुबह शाम मालिश करें उस तेल या घी की, तो लकवा भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो वो तेल जो है वो गर्म होता है, दूसरा उसमें इष्ट देव की शक्तियों का वास होता है, और वो तेल अपना चमत्कार करता है, वो घी अपना चमत्कार करता है, उसको ठीक कर देता है। देवताओं का वास आपके घर में होना शुरू हो जाता है जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस देवता को आप लेके आ रहे हैं वो देवता, उसके साथ जो सहायक देवता हैं, जो उन देवी देवता के साथ चलते हैं, वो भी उस ज्योत के पास आने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में अपनी ऊर्जा बिखेरना शुरू कर देते हैं। तो जो देवता आपके घर में आते हैं, उसके सहायक देवता उसके साथ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर भगवान शिव की ज्योत आप लाते हैं तो माता काली, भैरव बाबा, भगवान गणेश, शिव परिवार पूरा आपके घर में आ जाता है। तो इसी प्रकार से उसके जुड़े देवता आपके घर में आ जाते हैं। साथ ही जब अखंड ज्योत आप अपने घर में लाते हैं, जलाते हैं, तो पितृ कुलदेवी और कुलदेवता का वास सबसे पहले आपके घर में होता है। क्योंकि आपका जो घर होता है वो पहले पितरों का घर होता है, कुलदेवी और कुलदेवता का घर होता है, उसका उस घर पर अधिकार उनका होता है। तो जब देवी शक्तियाँ वहाँ पर आती हैं
और उच्च कोटि की शक्तियाँ आती है तो आपके कुल देवी कुल देवता पितृ उन्हें प्रणाम करने आपके घर में जरूर जाते हैं और आप उनका वास आपके घर में होता है। पूर्ण रूप से आपके घर में पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आपका घर एक मंदिर की भांति बन जाता है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति कार्य नहीं करती, चाहे वो कोई तंत्र क्रिया हो, चाहे वो कोई टोना टोकटा हो, क्योंकि उस अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि साक्षात वो देवता वहाँ पर विराजमान है, साक्षात वो देवता वहाँ पर विराजमान है और कार्य कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक भगत के द्वारा आपकी पुकार देवता तक पहुँचती है, उसी प्रकार अखंड ज्योत लाने से आपकी पुकार आपके देवता तक बहुत जल्दी पहुँचती है और डायरेक्ट पहुँचती है, क्योंकि वो स्वयं उस घर में विद्यमान होते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है, जैसे जब अखंड ज्योत लाते हैं तो वो ज्योत नहीं बुझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर अखंड दीपक आपने जलाया, ज्योत जलाई है 11 दिन 21 दिन, तो जो व्यक्ति लेके आया है, जो सेवा करना चाहता है, वो ज़मीन पर सोएगा, पहले भगवान को भोग लगाएगा, फिर स्वयं खाएगा, सात्विक भोजन करेगा और सुबह और शाम आरती जरूर करेगा। तो इस तरीके से वो अखंड ज्योत जलनी चाहिए। साथ ही पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। गंदे हाथ ज्योत में या ज्योत के तेल में नहीं लगने चाहिए। हाथ धोकर अच्छी तरीके से नहा धोकर ही ज्योत का तेल लें। अगर आपको मालिश करनी है, आपको कहीं दर्द या परेशानी की दिक्कत है, तो आपको पवित्र होकर ही उस तेल या घी में हाथ डालना है। अगली बात, अगर घी आप डाल रहे हैं तो भी पवित्र होकर आपको डालना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना है। आरती और भोग जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। सुबह शाम भोग लगाना है और आरती करनी है। और आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है। आरती करने से बहुत से दोष खत्म हो जाते हैं और प्रेत बाधा पर मार लगती है, वो आपके घर से पलायन कर जाते हैं। तो अखंड ज्योत अगर आप किसी मंदिर से ला रहे हैं, सिद्धपीठ स्थान से, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बाकी आपकी अखंड ज्योत अगर कई सालों से जल रही है, कई महीनों से जल रही है, तो धीरे धीरे वहाँ देवता आने शुरू हो जाते हैं। पर अधिकतर जो देवता हैं वो सिद्धपीठ स्थान से अगर आप ज्योत लाते हैं तो जब सबसे जल्दी आते हैं। तो इसलिए अखंड ज्योत जलाइए, उन देवता का आवाहन कीजिए, उन्हें मनाइए और अपने परिवार में सुख समृद्धि लाइए, तमाम कष्टों का निवारण कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मंगल रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने इष्ट देव, कुलदेव और पितृदेव की सेवा करते रहिए। अपने माता पिता के चरण छूकर उनकी सेवा करते रहिए। समाज कल्याण की भावना रखते हुए आप जितने हो सके उतने सामाजिक कार्य कीजिए, कल्याणकारी कार्य कीजिए, ताकि कल समाज का भी कल्याण हो। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।